रासिखून फिल इल्म, रसूल पहले, रासिखून फिल इल्म, रासिखून फिल इल्म के पहले, अली दूसरे, फातिमा तीसरी, हसन चौथे। गोद में बैठे साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनका मजमा लगा हुआ है। तशरीफ फरमाए। एक बड़े बाइज्जत बुजुर्ग आए, तारीखों में ये वाक़या है। अच्छा, ना आशना चेहरा, लोग पहचाने नहीं कि कौन आए। पैगंबर ने एहतराम किया उनका, अपने पास बिठाया। पैगंबर ने अपने पास बिठाया, कहा कि या रसूल, कहा कैसे ज़हमत की आपने? बड़े एहतराम से पैगंबर ने कहा, आपने कैसे ज़हमत की? भाई मदीने का वाक़या है, मदीना कोई कराची थोड़ी था, छोटा सा शहर, छोटा सा शहर, और सब एक दूसरे को पहचाने। लेकिन बाहेबत बुजुर्ग, बाइज्जत बुजुर्ग, पहचानने वाला कोई नहीं। पैगंबर ने एहतराम किया, कहा आपने कैसे ज़हमत फरमाई? कहा या रसूलल्लाह, कुछ मसले पूछने हैं। कहा अच्छा, मसले पूछने हैं? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। कहा भाई इस नवासे से पूछ लें। 5 साल का बच्चा है, हसन इब्न अली की उम्र 5 साल की है। नवासे से पूछ लें। हसन इब्न अली ने जवाबात दी, जवाबात तारीख में नहीं है। जब जवाबात उन्होंने ले लिए तो पैगंबर से कहा अच्छा या रसूलल्लाह खुदा हाफिज। कहा आपको तशफ़ी हो गई? कहा कि हाँ तशफ़ी हो गई, तशफ़ी हो गई। कहा अच्छा खुदा हाफिज। जब वो चले गए तो सहाबे किराम ने पूछा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कि या रसूलल्लाह ये कौन बुजुर्ग थे जिन्हें हम पहचानते ही नहीं हैं? कहा भाई ये हजरत खिज़र थे, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। तो जो खिज़र को न पहचाने वो सहाबे किराम, और जो पढ़ा दे वो अहले बैत। मैं तो आपकी खिदमत में फर्क कर रहा हूँ, फर्क कर रहा हूँ। भाई सहाबियत बहुत बड़ा शरफ है, मुसलमानों की जाने कुर्बान एक एक सहाबी पर, इतना बड़ा शरफ है सहाबियत। लेकिन जो खिज़र को न पहचाने वो रसूल का दोस्त, वो रसूल का दोस्त, और जो खिज़र को पढ़ा दे वो रसूल के खून का कतरा है ना। अच्छा, अब खिज़र ने हसन से इल्म हासिल किया। रासिखून फिल इल्म समझ में आया? नहीं भाई, खिज़र समझ में आए तो हसन समझ में आए। बड़ा नाज किया मूसा ने कि मैं अपने जमाने का सबसे बड़ा, भाई मूसा खिज़र का वाक़या ज़हन में है, सबके ज़हन में है ना। बड़ा नाज था मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैं साहिब शरीयत रसूल हूँ, मैं साहिब तौरेत हूँ, मुझसे बड़ा आलिम नहीं है, कोई नहीं है, तौरेत मुझ पे आ चुकी। तो कहा तुम्हें नाज है तो जाओ उस आलिम के पास। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी शराफत है कि जब हुक्म दिया कि जाओ आलिम के पास तो चले आलिम के पास, वरना कह सकते थे कि परवरदिगार तूने मुझे किताब दे दी है तो अब किताब मेरे लिए काफी है, आलिम के पास जाके क्या करूं? अब कुछ बात समझ में आई? जाओ आलिम के पास और जाओ उस आलिम से इल्म हासिल करो। आए, अब खिज़र का स्टेटस देखें। कहा हम तुम्हारे पास इल्म हासिल करने आए हैं। कहा तुम इल्म हासिल करोगे, तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर सकते, वापस जाओ। भाई बहुत तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि गुफ्तगू इस मंजिल पर इख्तिताम पजीर हो गई। अगर मूसा समझ में आ गए तो फिर खिज़र समझ में आ जाएंगे, और अगर खिज़र समझ में आ गए तो फिर हसन समझ में आएंगे, और अगर हसन समझ में आ गए तो फिर हसन का नाना समझ में आएगा, और जब हसन का नाना समझ में आ जाए तो मातम कीजिए उनकी अक्लों पर जो उम्मी के मानी जाहिल समझते हैं। तकरीर तमाम हो गई। जो खिज़र को पढ़ा दे वो हसन नहीं, जो खिज़र से पढ़े वो मूसा। अब अगर दामन वक्त में गुंजाइश होती तो अर्ज करता जो खिज़र से पढ़े वो मूसा, जो खिज़र को पढ़ा दे वो हसन।